कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष ट्राइब्यूनल, दिस इज ए ट्राइब्यूनल एंड हियर आई एम इन द शेप ऑफ ए tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various high courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहां पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नेड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट अपेयर हुए, उनको मैंने पूरी हियरिंग दी, एग्जॉस्टिव हियरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to we should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip, and whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see, and it is a matter of record. The honourable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, sub clause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 cease to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They cease to be member of this august house, honorable house. Now the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask them. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस मान्य सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी, यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन, जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं, मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया। मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है,
जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहां आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट आल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट, जो यहां पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई, और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अटैक किए, और उनको मैं यहां से बर्खास्त कर रहा हूं इस सदन से। इनके नाम पर ये पिटिशनर हैं चैतन्य शर्मा जी। या छह ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मान्य सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशियली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी डिफेक्शन कैसे होगा? सिर्फ व्हिप के आधार पर भी एंटी डिफेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख लें। उनको भी सुना गया जो पार्टी जिनको उनके लॉयर्स थे, क्योंकि दे उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप, हमारी विधानसभा जो है, लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं, और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए, और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर, कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, दैट इज आल्सो प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द एविडेंस एक्ट एंड द सीआरपीसी एंड द आईपीसी, देन देयर इज नो नीड टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सर, उनकी तरफ से कोई दलील दी गई? उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे हैं, मुझे और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको? क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी एज ए स्पीकर, because I have to dispense justice to everybody and to the Himachal Pradesh as a whole also, not to the BJP and not to the Congress party. आपसे ये सवाल पूछने के लिए इसका जवाब मिल सकता है क्या कि व्हिप की सर्विस उनको कैसे हुई, या कैसे, मतलब क्या उनको व्हिप की सर्विस हुई, वो कैसे होती है, थोड़ा ये पता चल जाए। उनको उनके सिग्नेचर हैं रिकॉर्ड पर, ऐसे जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में, दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर ऑल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है पर उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले, उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने व्हिप डिफाई किया, दोनों बार उन्होंने हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था। मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको, कि उनको पता नहीं है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है, उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई। दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा यस्टरडे आल्सो, दे हैड कम इन द कॉप्टर एंड दे वर इनसाइड द हॉल व्हेन देयर वाज द हाउस हैड एडजॉर्न्ड, एंड उसके बाद उन्होंने वहां हाजिरी लगाई और चले गए, वहां से कॉप्टर से उठ के चले गए। अभी तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं आगे आने वाले टाइम में। खरीद फरोख्त का जिक्र कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त के भी कोई? मैं ये कह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की मंशा यह है कि खरीदो फरोख्त की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, मैं ये बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट एलिजिंग अगेंस्ट दैट। अच्छा, एक सर सवाल है कि ये फैसला जो है उनको सुनाया गया है या किसी माध्यम से भेजा गया है? ये फैसला जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबॉडी कैन हैव ए कॉपी ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अनाउंस्ड, एनीबॉडी कैन अप्लाई for the judgment and I as a tribunal within 24 hours have to supply a certified copy of this and I will be supplying that. This is the rule. This is the High Court rule, Supreme Court rule. If the Supreme Court passes any order
You can procure a copy of that, but you see there is a time limit for even urgent application you file within 24 you can have the order. You can have a 24 hours order by tomorrow morning. Thank you very much.